मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, तो आज हमेशा की तरह एक बार फिर आ गया हूँ आप सबके बीच में, आप सबका ही प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही कार्यक्रम आजकल धीरे धीरे जैसी जैसी हमारे कार्यक्रम की कड़ियां बढ़ती जा रही हैं, इसी प्रकार से आप सबका उत्साह भी और आप सबका प्यार भी इस कार्यक्रम के लिए और अधिक बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सब देख करके कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक कार्यक्रम को जितनी सराहना मिलती है, मुझे लगता है अगला कार्यक्रम उससे भी अच्छा प्रस्तुत किया जाए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को आप सबके बीच में लाया जाए, समाज की जो हकीकत है वो आप सबके साथ बयां की जाए। बस इसी सब में पूरा सप्ताह निकल जाता है। दोस्तों, आज फिर आप सबके बीच में प्रोग्राम हमराही का 19वां भाग लेकर के मैं हाजिर हूं और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आपने देखा होगा दिव्यांग साथियों को अपने जीवन में हर काम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, समाज में अपनी मेहनत से अपना एक अलग स्थान जब बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब जरूरत पड़ती है विवाह की, अपने जीवन साथी की, अपनी जिंदगी के लिए उनके हम सफर को चुनने की, वहां पर समाज और परिवार आमतौर पर उनके साथ नहीं खड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आखिर कब तक ये सब होगा? बस यही जानने समझने का नाम है हमराही। तो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पटियाला पंजाब से डॉक्टर कुलदीप कुमार सर, और उनके साथ हैं उनकी श्रीमती जी मिसेज वीणा गोयल मैम। तो वीणा मैम और कुलदीप सर, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर जी। तो डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आजकल आप? हमारे सुनने वालों को बताइए जरा। सर, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ खालसा कॉलेज पटियाला में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। जी। और वीणा मैम, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो हाउस वाइफ। अच्छा, क्या बात है। तो बहुत अच्छी बात है। तो कुलदीप सर, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मेरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल संगीत वादन, म्यूजिक गिटार है। ओके ओके। जी जी जी। कितने वर्ष हो गए आपको सर? मुझे इस कॉलेज में तो हो गए हैं 20 साल। अच्छा। और वैसे खालसा कॉलेज पटियाला में उससे पहले 6-7 साल अलग से मेरा एक्सपीरियंस रहा अलग अलग कॉलेजेस में, जिनमें गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज बठिंडा, गवर्नमेंट रणवीर कॉलेज संगरूर, या थोड़ी देर मैं जीरा में भी रहा। अच्छा। एसडी कॉलेज जीरा जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सर मतलब परमानेंट हैं जॉब में या परमानेंट नहीं है? वैसे मैं परमानेंट हूँ, मतलब इस टाइम मैं परमानेंट हूँ, पर क्योंकि प्योरली प्राइवेट जॉब है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पर ऐसा वैसे होता नहीं। हमारे प्रिंसिपल बड़े अच्छे हैं, वो सारा कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ है। जिस तरह से आपने अभी देखा कि कोविड-19 में जैसे हुआ है लोगों के साथ कि वर्कलोड नहीं रहा तो चलो जाओ जी, पोस्ट खत्म हो गई, ये इस तरह के चैलेंजेस तो है ही है इस जॉब में, क्योंकि सिक्योरिटी एक्ट कोई है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस तरह की नौबत ना आए, अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँ। कुल मिलाकर के सर इसका मतलब बात ये कि आपकी जॉब पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट वाला नहीं है। ये है कि फैसिलिटीज जैसे पे स्केल वगैरह वो गवर्नमेंट वाले ही हैं, लेकिन
मतलब प्राइवेट तो जॉब है, प्राइवेट ही है। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये अच्छी बात है कि सैलरीज वगैरह जो है आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब के जो प्रोफेसर हैं उन्हीं की तरह मिलती है। हाँ जी। वेरी नाइस। वीणा मैम, आपकी एजुकेशन क्या रही है, आपने क्या किया है? सर मेरी डबल MA इन इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है। फिर आपने आगे सोचा नहीं जॉब वगैरह का कभी? सर नहीं, मैरिज से पहले तो स्कूल्स में की थी, अच्छा, उसके बाद नहीं। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अरे वाह, क्या बात है। हिमाचल प्रदेश तो अपने आप में मतलब माना जाता है कि बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है पूरा, और बरसात वगैरह भी खूब होती है वहाँ। हाँ जी। बहुत खुशी की बात है। तो आप दोनों के विवाह को कितने साल हो गए? 20 ईयर्स का लगभग नहीं, 18 साल हो 18 साल हो गए। क्या बात है। 20 ईयर्स हो गई है। 20 भी हो जाएंगे। हाँ, मिले हुए 20 साल हो गए, शादी को 18 साल हो गए, यूं मान लें। हाँ जी सर, ऐसा ही इत्तेफाक था सर। ऐसा ही इत्तेफाक था। क्या बात। हाँ जी सर। तो आप हमारे सुनने वालों को भी मैम बताइए कि आप सर के और आपके मिलने की कहानी किस तरह हुई? सर मिलने की कहानी मेरे को मैरिज के बाद ही पता चली। अच्छा। जी मतलब सर ऐसे हुआ ना कि जिस दौरान मैं MA कर रही थी शिमला से, जी। तो सर को मतलब सर भी यूनिवर्सिटी आते थे। अच्छा। और इत्तेफाक से मतलब मैंने बस स्टैंड से बस ली थी तो यूनिवर्सिटी जाना था, सर ने भी जाना था। सर के पास सीट खाली थी तो मैंने इनसे सीट मांगी थी कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, और बस वो उस समय मिले थे। उसके बाद जिस दौरान इनको PhD की डिग्री मिली थी और मैंने न्यूज़पेपर में इनकी पिक देखी थी कि फिर मैंने सोचा कि ये ब्लाइंड पर्सन PhD कर सकते हैं तो हम लोग मतलब क्यों नहीं ऐसा कर सकते। और लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि बस हम जुड़ गए फिर, और मैंने बाद में देखा कि मैं तो आपसे पहले ही मिली हुई थी। क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त इत्तेफाक है कि मतलब सर बस में जा रहे थे और उन्हीं के पास सीट पर जाकर के आप बैठे। हाँ जी सर। और फिर जिस दौरान मतलब मैट्रिमोनियल में निकली था इनका, तो मैंने देखा 2-3 और भी थे, लेकिन मैंने सर का भी था, 2-3 और थे, वो भी एक पंजाब यूनिवर्सिटी से, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और सर से पटियाला यूनिवर्सिटी से। तो मैंने तीनों के लिए दिया था, लेकिन मेरे को ये लगता था कि संगरूर से अगर रिप्लाई आएगा तो मेरी, अगर वहां से पहले आ जाता तो मैं हाँ कर दूंगी। तो और हुआ भी यही कि सर का लेट आया रिप्लाई, और पर मैंने हाँ यही की थी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलती हूँ उसके बाद हाँ करूंगी। तो फिर मिली सर, तो बाद में मेरे को पता चला था ओहो यार मैं तो आपसे पहले मिली हुई थी। हाँ, सर को तो नहीं पता होगा लेकिन। नहीं सर को नहीं पता था। फिर मैं इसको ही पूछा कि आप शिमला, बोलते हाँ मैं बहुत बार गया हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर, मैंने फिर इनको बोला था कि मैंने आपसे सीट ली थी, मेरे को इतना याद है। अच्छा। ये ली होगी, मेरे को नहीं ध्यान है। जी 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 जी, वाह क्या इत्तेफाक। अच्छा श्रोताओं, मैं आपको बताऊं, कुलदीप सर जो है वो देख नहीं सकते हैं और मैम जो है वो दृष्टिवान है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी। तो वीणा मैम, मतलब एक मेरे जहन में यहाँ पर बात ये आ रही है कि मतलब मैट्रिमोनियल वगैरह देखना क्यों शुरू किया आपके फैमिली ने आपके लिए? सर मेरी फैमिली ने नहीं सर, मैंने ही किया था। अपने ही दी। अच्छा, तो फैमिली का क्या रुख था, फैमिली क्या चाहती थी? नहीं सर, फैमिली का वही सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके। तो घर में सबसे बड़े होने के नाते फिर ये था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी जी। तो आपके घर में कौन कौन है मैम? सर मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, 3 सिस्टर हैं, हम 2 ब्रदर। ओके ओके। और मम्मी पापा? हाँ जी। तो उस समय आपको लगा कि भाई इस तरीके से अगर आप एक डिसीजन लेते हैं तो घर परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा? कैसे मतलब सर? जब आपने ये सोचा कि मैट्रिमोनियल के थ्रू देख करके आप अगर किसी से शादी करते हैं तो आपकी फैमिली पर। जी नहीं सर, बात ये थी ना कि एज मतलब किस दौरान कुछ टाइम मतलब मैं पढ़ती भी रही और उसके बाद जॉब भी करती थी स्कूल में। तो ये हो जाता है ना कि रिश्ते आने के लिए थोड़ा सा आपको पता ही है कि फाइनेंशियली देखते हैं कि कितना बैकग्राउंड अच्छा है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
इस तरह से ना मतलब थोड़ी सी इग्नोरेंस फील हो रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा, मम्मी पापा को मैंने बोल दिया था कि मैं मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, ट्रिब्यून, जी। तो उसमें मैंने देखा था। और ये वो भी देखो कि मैंने 2 साल तक सर को लटका के रखा। 2 साल से मैं देख पर देखो सर, एक चीज तो आप मानेंगे, हमारे समाज में बेमेल की शादियां बहुत होती जी जी, है ना, कि जैसे एक बंदा पढ़ा लिखा है, दूसरा बिल्कुल, यानी कि सुइटेबल मैच नहीं मिलते। जी जी। तो चलो यहाँ पे सिर्फ साइट की बात है कि ये दृष्टिवान है, मैं दृष्टिहीन हूँ, लेकिन आप ये भी देखो कि हमारा मैच कैसे ठीक हुआ, ये भी पढ़े लिखे हैं जी। चलो मैं तो अपने आप को इनके सामने कुछ नहीं मानता जी, ऐसा कुछ तो हाँ, तो मतलब ये है कि ये इत्तेफाक ही है सब, है ना। अच्छा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मैडम ये भी चाहते हो कि हाँ ठीक कोई मैच हो जो इनको अंडरस्टैंड करे जी, है ना, वो सारे फैक्टर्स। जी जी जी। नहीं मतलब मैं मैम से वही जानना चाह रहा था कि चलिए मैट्रिमोनियल का भी निर्णय ले लिया आपने, वो सब ठीक है, लेकिन ये डिसीजन कैसे आपने ले लिया कि भाई अगर ब्लाइंड से भी आप शादी करते हैं तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है? सर मेरे को ये था ना कि मतलब जहाँ भी कहीं जैसे पेरेंट्स देखते थे, मतलब होता ही है ना, पेरेंट्स को चिंता तो होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है ना। तो जैसे भी वो देखने जाते थे, कई बार ये मतलब रिफ्यूजल मिलता था कि नहीं एजुकेशन ज्यादा है और ऐसा करेगी ये लड़की, मतलब जिससे भी मैरिज होगी हमारे लड़के से तो वो इसको शहर लेके चली जाएगी, ऐसा कुछ था। कईयों को ये लगता था कि नहीं भाई ये इतनी सुंदर नहीं है, तो नहीं, मतलब रिफ्यूजल कई तरह से मिला था। जी 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 जी। और लेकिन सर मतलब चलो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करनी हूँ, लेकिन ये था कि मेरी जैसे मैं घर पे ट्यूशन्स करती थी, ये जो कुछ भी था मेरा अच्छा चल रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो पेरेंट्स को फिर लोग जैसे सोसाइटी में ताने मारते हैं कि नई लड़की की कमाई खा रहे हैं, तो ये ऐसे फिर मेरे को थोड़ा सा ना फील होने लगा सर, इसलिए मेरे को मैट्रिमोनियल फिर देखना। ओके, तो वो जो आप बता रहे हैं कि बाकी 2 रिश्ते थे, क्या वो भी ब्लाइंड थे या वो साइटेड पर्सन? नहीं सर, वो साइटेड थे। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले जवाब कुलदीप सर का आया? हाँ जी। और आपने पहले जवाब को ही एक्सेप्ट कर लिया? नहीं सर, एक और थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उनका भी आया था, उनका सबसे पहले आया था, सेकंड में कुलदीप सर का आया। कहीं न कहीं आपका लेकिन जहन में यही था कि कुलदीप सर भी अगर हाँ कर देते हैं तो आप उनको ना कर देंगे या उनके तरफ ध्यान? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो दोनों साइटेड थे, लेकिन सर की मैंने एजुकेशन पे। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। जो क्वालिफिकेशन सर के पास थी? हाँ सर, मैंने उसके लिए। तो अब ये तो रही आपकी बात, है ना? हाँ जी। आपने मैट्रिमोनियल में दे भी दिया, देख भी दिया और सर से एक तरह से मेल मिलाप भी हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपकी फैमिली भी ऐसा ही सोच रही है। उन्होंने भी तो आपको समझाया होगा कि भाई ये क्या करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो कहानी जरा बताएं। सर वो तो मेरे को मना कर रहे थे, बोलते कि नहीं आप थोड़ा और वेट कर लो। अच्छा। मतलब आप यकीन करेंगे एज उस समय मेरी 32-33 के आसपास थी सर। जी मैम, जी मैम। तो फिर वो काफी मना कर रहे थे और घर में मतलब झगड़े भी हुए। जी मैम। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने करनी यहीं पे है क्योंकि बहुत लेट हो गया। बिल्कुल सही है मैम। तो फिर उसमें मतलब मदर हालांकि मान नहीं रहे थे, पर फिर भी वो मेरी जिद के आगे थोड़ा झुक गए थे जी। फादर और ब्रदर मेरे बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो बोलती कि लोग हमको क्या कहेंगे, ताने मारेंगे कि ये देखो कहाँ जा रही है, क्या इसके पास एजुकेशन नहीं है। फिर हार के यही ताना मेरे को मिला कि ये इसने पैसे के कारण शादी की है। अरे बाप रे बाप, ये रिश्तेदार लोग कहने लगे? रिश्तेदार, हाँ जी सर, आस पड़ोस के भी, सोसाइटी में जो भी हैं, जहाँ भी उठना बैठना था, सबसे पेरेंट्स को यही सुनने को मिला कि इसने पैसे के कारण शादी की है कुलदीप। अल्टीमेटली पेरेंट्स तो मान गए थे आपके, है ना? पेरेंट्स, हाँ जी सर, लेकिन जो फिर मानना पड़ा, उनको झुकना पड़ा। अच्छा अच्छा, बताइए। मतलब कठिनाई तो नहीं ना सर। मतलब देखिए कुलदीप सर, कोई व्यक्ति अगर समझदारी से हाँ अच्छा डिसीजन ले रहा है
और एटलीस्ट वो सबको एक नजर से देख रहा है, उसके बावजूद समाज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेता मतलब। बिल्कुल वो तो है ही है सर, ये तो रीत चली आ रही है ना, हम इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। वीणा मैम, हाँ जी सर। जब सर को आपने देखा था जिस दिन ये वाकया हुआ बस वाला, तो उससे पहले क्या कभी ब्लाइंड फील्ड का या इस तरह का कोई अनुभव था? आपको कभी देखा था? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो विवाह के बाद आपको आपके डिसीजन पे फक्र तो हो ही रहा होगा? सर डिसीजन मैंने ले तो लिया था, वो मतलब कुछ टाइम के बाद जी, लेकिन काफी टाइम तो मैं भी मतलब दुविधा में रही कि कैसे करूंगी, कैसे मैनेज होगा जी सब कुछ। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए क्या किया आपने? मतलब कैसे आपने अपने आप को समझाया? सर अपने मन को मैंने खुद को ही समझा लिया कि नहीं, अब ये मैंने जब निर्णय ले लिया है तो ये मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जी। खुद को ही समझाया सर मैंने कि नहीं, अब मेरे को करना पड़ेगा ये। तो कोई बात नहीं। आपको किस किस तरह की बातें दिमाग में आती थी कि भाई काम आपका क्या बढ़ जाएगा या परेशानियां बढ़ जाएंगी, या आपको लग रहा था कि भाई मतलब मैंने ये क्या कर लिया, ऐसा कुछ क्या लग रहा था आपको? नहीं सर मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं, चलो आम नॉर्मल जैसे, चलो एक ये था कि मेरा सेटअप हो गया सर के साथ जी, ठीक है ना, दूसरा फैमिली अच्छी थी जी, फादर इन लॉ भी तहसीलदार रिटायर हुए थे, मतलब एजुकेटेड फैमिली है ऐसी बात नहीं। जी जी। हाँ जी सर। जी। तो कुछ टाइम तो चलो ठीक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके 15 डेज के बाद थोड़ी मेरे को फीलिंग होने लगी कि कोऑपरेशन नहीं था सर। अच्छा, जो सहयोग आपको मिलना चाहिए फैमिली का, हाँ जी सर, वो नहीं था, कमी थी। वो कमी ये थी सर, मैं रियलिटी बताती हूँ कि जैसे सर के पेरेंट्स थे जी, वो ये सोच रहे थे कि हमारे अंडर ही सब कुछ चले। अच्छा, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को सर पिंच हुआ, क्योंकि जो मैं खुद को मानती हूँ कि जो लड़की खुद से अर्निंग कर रही थी जी, और मैं सर को भी नहीं बोलती क्योंकि सर भी जॉब कर रहे थे, ऐसे तो नहीं थे कि वो फ्री थे जी, वो जॉब कर रहे थे, तो मतलब कि उनके हाथ में सब कुछ था। जी 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 जी। अगर मेरे को कुछ चाहिए होता था ना तो मेरे को सर को बोलना पड़ता था, सर फिर उनसे मतलब पेरेंट्स से मांगते थे कि ऐसे करके पैसे चाहिए, तो वो ये बोलते थे कि नहीं आप लिस्ट बना के दे दो, हम सामान ला के दे देंगे। तो सर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, बाकी मैं ऐसे नहीं बोलती, फादर इन लॉ तो टू मच, वो तो बहुत नाइस थे सर, उनको तो मैं मतलब उन्होंने तो फिर भी काफी हेल्प की है, लेकिन और भी थोड़ी हो जाती है सर, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा मिला करके जो मतलब आपकी उम्मीदें थी वो आपको लगा कि कुछ पूरी नहीं हो रही है। हाँ सर वो लगा था फिर मेरे को तो, लेकिन फिर भी सर मतलब उससे ज्यादा बढ़ के मिला है, मतलब इनको वैसे लगा जरूर, हाँ ठीक है भगवान ने भी आगे परीक्षा ली जी, मतलब आगे जो हम नहीं सोचते, आमतौर पे हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड होता है व्यक्ति उसके साइटेड बच्चे ही होते हैं जी, ठीक है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे मेरे बेटे की भी साइट नहीं है, वो भी ब्लाइंड ठीक है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनको फिर से फील हुआ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक बेटा बेटी? हाँ एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा ब्लाइंड है, बेटी नॉर्मल है, और सच पूछो कि बेटा एक्टिव हुआ बेटी के आने के बाद, बेटी छोटी। अच्छा, हाँ तो फिर मतलब हम जब थोड़ा सा 2002 में हमारी शादी हुई जी, 2004 में हम वहाँ से निकल के पेरेंट्स के पास हम यहाँ पे पटियाला में शिफ्ट हो जी, मैं पहले डेली आता था संगरूर से जी, पटियाला, यहाँ सिर्फ 60 किलोमीटर है जी, तो वो क्योंकि वहाँ पे सिस्टर जीजा की दखल अंदाजी रहती थी, तो जीजा थोड़ा डॉक्टर है, तो पेरेंट्स को भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया सब कुछ, तो फिर मैंने कहा नहीं यार भी यहाँ से ये है कि आप अलग हो जाओ, कि थोड़ा यदि अपनी मैरिज लाइफ बचानी है, मैरिज
कुलदीप सर, भगवान उनकी परीक्षा लेता है जिनको वो परीक्षा देने के काबिल समझता है। चलो हाँ जी, ये भी चलो जो मर्जी लगा लो सर। तो फिर आपने हंसते हंसते इन सब बातों को स्वीकार किया, मतलब ये देख करके हमें काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो 2004 में हम अलग हो गए, यहाँ पे आ गए जी। तो फिर उसके बाद बेटी यहीं पे आई पटियाला में जी 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 हमारे पास। बस सर हमने 2004 के बाद पीछे मुड़ के नहीं फिर देखा। नहीं, पीछे नहीं मुड़े, फिर तो आगे चलते रहे। क्या बात है। आज भगवान की दया से सब कुछ है, मकान भी अपना, सब कुछ है जी और मैडम ने इतना साथ दिया जी मेरा। हमने तो वो भी दिन देखे हैं सर, किरायों के मकानों में रहे कि जब बारिश होती तो सीवरेज का पानी भी बैक मार जाता। ओहो। तो मैडम, हाँ, तो मैडम बेचारी झाड़ू लेके बाहर निकल जाती कि नहीं मकान के अंदर से पानी निकालना। एक बार घर में सांप आ गया जी। तो हमने वो सब कुछ भी देखे, जानवर चलते रहते। तो अब चलो सब ठीक है, भगवान ने अब अपना मकान दे दिया, सब कुछ है, तो बच्चे चलो पढ़ रहे हैं, भगवान करे ये भी कभी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित रूप मतलब अब अच्छा है सर, सब अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, यानी कुल ना करके जो बहुत बुरा दौर था जी। वो आप लोगों ने निकाल लिया। निकाल लिया निकाल सर। लिया वो सर। बस इन्होंने थोड़ा कई बार महसूस होता था, मुझे भी महसूस कुलदीप होता सर, ये तो हम बात करेंगे उस दौर की भी, लेकिन इस बीच में पहले आप मैम से तो हमने जैसे जाना, आप भी बताएं कि जरा उस समय की कहानी, मैम से मिलने की या आपके मैट्रिमोनियल में देने की क्या कहानी रही? क्योंकि कहानी ये रही कि मैट्रिमोनियल मैंने दिया तो मैडम ने चलो ठीक है। तो उस समय जैसा था कि मेरे जीजा जी की चलती थी, जी तो पेरेंट्स वही कुछ करते थे, तो उन्होंने मतलब बात वगैरह करवाई होगी या जैसे भी। जी तो अच्छा, मैं अब डेली अप डाउन करता था पटियाला से, तो मुझे शाम हो जाती थी संगरूर आते घर आते। जी तो मैडम कई बार फोन वगैरह भी करते, जी 2-3 बार तो मेरे पेरेंट्स ने उठाया। जी क्यों इन्होंने मुझे बाद में बताया, कहते मैं सोचती थी कभी कुलदीप कभी फोन ही नहीं उठाते। ये इनसे भी तो बात हो ना, मैं देखूं कि किस तरह की पर्सनैलिटी है, कैसी आवाज है, क्या करते हैं। सही बात है जी। तो बस इत्तेफाक था ये। तो बस फिर उसके बाद हम जैसे मिले तो हम इनको देखने गए जब, जी तो उस समय रामनवमी थी, अच्छा दुर्गाष्टमी का हमने माथा टेका, दशहरे के दिनों की बात है। जी तो रामनवमी में हम गए, 14 अक्टूबर की बात है ये, 14 अक्टूबर 2002। जी तो हम गए तो मैडम ने सारा देखा। अच्छा, जैसे होता है कि थोड़ा कॉन्शियस माइंड होता है, इनके माइंड ने शायद इनको संकेत किया, क्योंकि मेरी बहन भी साथ ही थी। जी तो इन्होंने एक बार तो रिफ्यूजल कर दी। अच्छा देख के इनको लगा कि ये शायद शादी हमारी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनको लगा कि इसी की चल रही है। अच्छा, मैम को इन्होंने- आभास हो गया था। आभास हो गया, इनको जजमेंट हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने ये देखना है कि क्या इनकी जॉब रेगुलर है कि या जैसे है। तो मैंने नंबर दिया, मैंने कहा अब देखो, क्योंकि उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे, जी जी किसी किसी के पास थे, क्योंकि इनकमिंग भी पेड थी 2002 की बात। बिल्कुल सर। तो मैंने इनको नंबर दिया कि ये कॉलेज का नंबर है, जी यहाँ से कंफर्म करो। जी उनको तो पता नहीं है कि मैं आपके पास हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो आप पूछो कि कुलदीप नाम का व्यक्ति क्या करता है, आपके कॉलेज में है, रेगुलर है, टेम्परेरी है, क्या है। तो मैंने इनको नंबर दिया, फिर उन्होंने पूछा, फिर इन्होंने कहा कि ये तो आप पक्का ही है बंदा। तो हाँ, तो फिर बस इन्होंने, और उसके बाद कंफर्म्ड हमारी मैरिज। अच्छा, लेकिन सर जब मैट्रिमोनियल में दिया था हाँ जी। तो उस समय क्या घर परिवार में मतलब डायरेक्ट मैट्रिमोनियल में देने की बात हो गई थी, या आपने भी, आपके फैमिली में किसी ने कहा कि भाई कुलदीप वैसे ही देख लो, ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं फैमिली में कोई मिल जाए तो? मेरे फादर साहब ने दिया था सब मैट्रिमोनियल।
नहीं दिया था, उससे पहले बात नहीं हुई कि भाई मैट्रिमोनियल में देने से पहले भी हम कुछ कोशिश करते हैं? नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था एक्चुअल में। वो कहते थे ऐसा, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैंने टाल दिया क्योंकि अजीब अजीब सी 1-2 लड़कियां लेके आए, तो मैंने उनको रिफ्यूजल कर दिया। कहते हैं और क्या तुझे महलों वाली मिलेगी? अच्छा। हाँ जी। ओहो। तो मैंने कहा भी चाहे मिले ना मिले, ऐसे थोड़ी की। एक तो बड़ी अजीब सी थी जो ऐसे अजीब सा बोलती है, तो मैं क्या नहीं। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स ये मान लेते हैं कि भाई अब कोई कमी है तो फिर इनको जो है समझौता करना ही पड़ेगा। मतलब कहा हम लोग जब अपने में कोई कमी नहीं समझते तो फैमिली क्यों हमें ये समझती है कि इसमें कोई कमी है। मतलब मैं इवन की सर ये भी कहूँ आपको, हम कभी भी किसी फंक्शन में जाते हैं, फैमिली फंक्शन में, मैरिजेस में, तो ब्लाइंड बंदे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जी सामने। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता बाकियों के साथ। मैंने बल्कि इस चीज को लेके भी विरोध किया फैमिली। अच्छा। अब जैसे अभी रिसेंटली बहन की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने कहा कि पूरा दुल्हन का पूरा परिवार आ जाए। नेचुरल है कि मैं वहाँ लगता हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कि मुझे बुलाना छोड़ो, उन्होंने मुझे वहाँ पे मिलना भी ठीक नहीं समझा। बताइए। बहन ने, जीजे ने या किसी ने भी। ओहो। हाँ, तो फिर मैंने कहा मतलब बड़ी अजीब सी विचित्र सी बात है। तो मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या है, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो फिर सर ऐसा ही व्यवहार मतलब कहीं ना कहीं आपको बच्चों के साथ भी देखने को मिला होगा? बिल्कुल सर। बताइए। मेरे बच्चों को, क्योंकि ये अक्सर हम भी सुनते हैं सर, कई जगह ये बात सुनने में आती है अक्सर, इसीलिए मैंने ये बात पूछी। नहीं, मेरे बच्चों को पूरी तरह से इग्नोरेंस मिली है पूरी तरह मिली से। क्या सर? है अभी भी है अभी भी। लेकिन सर बेसिकली मैंने रोक दिया सर को कि हम उस फंक्शन में नहीं जाएं, उस फैमिली के साथ नई रिलेशन में रहेंगे जो हमको। बहुत सही है, जहाँ स्वाभिमान से समझौता करना पड़े फिर वहाँ क्या जाना। हाँ बस। इसलिए मैंने इनको रोका कि हम नहीं जाएंगे, ना आप वहाँ जाएंगे। ठीक बात है, क्योंकि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट है तो हमारी है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी भी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। और मेरा अब हमारा ये है, जैसे थोड़ा सा 2-4 छुट्टियां होती हैं या जैसे भी है, अब भगवान की इतनी कृपा है सर, अपना मकान है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर है, तो ठीक है जी। ड्राइवर को बोला चलो जी उस्ताद जी, हमने अपने वहां जाना है, चलो जी। होटल लिया, कहीं पे भी एंजॉय किया। अब 5-7 फोटोग्राफ्स खींचे, तो बच्चे भी खुश, तो बस ऐसे अपना, तो उनको भी एनर्जी मिल गई। चलो भी बच्चों पढ़ लो, अभी आप इतनी देर पढ़ो, उसके बाद फिर अगला टूर बनाएंगे। तो ऐसे करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, सारा कुछ चल रहा है। तो आपको लगा सर कभी कि मतलब जिंदगी में कुछ मुश्किलें आई तालमेल बिठाने में मैम के साथ, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, ऐसा लगा 1-2 बार ऐसा लगा, मतलब हालांकि मैडम की ओर से नहीं लगा, लेकिन मुझे खुद को लगा कि यार मैंने कोई मतलब जैसे ये आए हैं, तो मैंने कोई इन पे कोई भार तो नहीं डाल दिया। अच्छा, इस तरह से आपको फील हुआ कई बार? हाँ, या कोई इनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी, या मतलब इस तरह का कुछ लगा मुझे। तो लेकिन फिर जैसे सारा कुछ ठीक होता रहा, तो मैंने कहा नहीं यार, बस वो कहते हैं ना कि ऊपर से सहयोग लिखे होते, ये तो बाहर ना था, तो सब कुछ ऊपर से लिखा हुआ था, हो गया सब। लेकिन फिर भी सर कभी कई बार ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है कई बार कि मतलब साइटेड पर्सन जो है वो सोचते हैं कि हम डोमिनेटिंग हो, यानी उनका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है। नहीं, मेरे मैडम समझ रहे हैं आपके यहाँ कभी ऐसा आपको फील हुआ कि? ना, ऐसा कुछ नहीं। जी। बल्कि मैंने इनको कई बार कहा भी है जी। जैसे कई बार अपना मन नहीं होता जी। मैंने कहा कि ऐसे करो, ड्राइवर है, गाड़ी है जी, आपने कहीं घूमने जाना है, 2 दिनों 3 दिनों अपने मायके जाना है, लगा लो, मेरी कोई बात नहीं है, सारा कुछ है, मोबाइल होते हैं, ओके,
फोन किया कि हाँ जी ये यहाँ पे इस मकान में ये खाना छोड़ दो, तो सारा कुछ मैं क्या मैं मैनेज कर लूंगा। जी जी तो जी। ऐसा कुछ, तो इन्होंने ऐसा किया। अच्छा इन्होंने कभी एहसास होने ही नहीं किया नहीं कि ये किया। डोमिनेटिंग है जी, या कुछ इस तरह का ना, ऐसा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, आपके ससुराल में मतलब कैसा है आपका, आपके प्रति प्यार? सर बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं भी कहूँ देखो मतलब क्योंकि लोग, चलो सर, मैम तो क्या पढ़ी लिखी थी है ना, मैम ने तो फिर भी समझ लिया, उनके लिए तो एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो मैम ने तो इस बात को समझा। लेकिन वहां पे हो सकता है एजुकेशन सबकी इतनी नहीं हो, उन्होंने आपको किस प्रकार एक्सेप्ट किया? देखो मेरी सासू माँ ने तो बहुत फिराक दिली से एक्सेप्ट किया, मैं ऐसे आपको। जी। अच्छा, और जो फादर इन लो ना, वो तो एकदम गऊ समान ही है। अच्छा एक वो तो बेचारे जैसे उनके मुंह में बोल ही नहीं है, अच्छा तो जो कोई कह दे ठीक है। अच्छा। तो बाकी ठीक है, मतलब चल रहा है सब। बस उन्होंने ये देखा कि हमारी बेटी खुश है, तो नेचुरल है भी सब कुछ ठीक। और उन्होंने इवन के मेरे जो साधु साहिब हैं, तो वो भी मतलब बड़ी फिराक दिली से मिलते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई पराया है या कोई पहली बार मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है। नहीं, खासकर ब्लाइंडनेस को लेकर के, जो जैसे आपकी फैमिली में आपने अभी बताया कि इग्नोर किया जाता है, इस तरीके से हाँ, वहाँ ऐसा कुछ वहां पे ऐसा कुछ है, कोई एहसास नहीं हुआ इस तरह का, कुछ भी नहीं। बल्कि एक बार ये अपने मामा जी के वहां पे लेके गए, तो मेरी मामी जी मतलब नेबर वालों को भी कहती कि देखो कोई और होती तो भाग लेती, जी। तो लेकिन ये मतलब सारा कर रही है, मतलब इनके साथ निभा रही है सब कुछ। तो मतलब बेटे को भी देखते तो थोड़ा उनको सभी हिल जाते थे, एकदम से हिल जाते थे कि ये क्या हो गया, अभी ये तो ऐसा था, आगे बेटा भी ऐसा हो लिया। तो लेकिन हो गया सब कुछ। अब देखो वो भी 10+1 में है, सारा कुछ कर रहा है, कंप्यूटर को पूरा घुमा देता है, सब चल रहा है, सब ठीक। सर आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल हमारे साथियों को जो ये विवाह में जो दिक्कतें आती हैं, समय पर जीवन साथी नहीं मिलता है, तो आप ये मानते हैं कि मैट्रिमोनियल में जाना एक सबसे बड़ा अच्छा मतलब जरिया है? देखो सर, दो राय हैं इस बारे में जी। मतलब ये जो शादी है ना, बेसिकली ये गैम्बलिंग है जो मैं समझता हूँ। जी। जो कई बार अब ब्लाइंड से शादी होती है, वो भी नहीं निभती, सही बात है ना। तो ब्लाइंड की साइटेड से शादी होती है, वो इतनी निभती है कि दोनों पार्टनर्स ये सोचते हैं कि हर जन्म में यही मिले, है ना। तो लेकिन ये है कि मैट्रिमोनियल जिसकी निभ जाए वो बढ़िया है, जिसकी ना निभी तो तो ये फिर लोग ये भी कहेंगे, अरे मैट्रिमोनियल में जाने के लिए किसने कहा था तेरे को? अरे लोगों का क्या सर, देखो लोगों को तो ना बात बनाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। जी 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 जी। ना लोगों को मुद्दा चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का तो बस ठीक है। तो कुलदीप सर, आप तो म्यूजिक से ही हैं, तो मैडम के लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? अरे सर ये मेरे मैडम, आज तो सुना दीजिए मैडम के लिए 2 लाइन। मैडम के लिए 2 लाइन सिर्फ यही कहेंगे कि ऐ चांदे फलक, चांद बहुत देखा है, दाग बहुत देखे हैं, मगर अपना यार बेदाग दे। क्या बात है, थोड़ा गा के बताइए ना सर। गा के जैसे आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। क्या ये बहुत। वीणा मैम, हाँ जी सर। बताइए जरा कि लगता है आपको कि भाई वाकई में काम बहुत ज्यादा होता है एक ब्लाइंड से शादी करके? आप क्या मानती हैं? आप अपने अनुभव से बताइए। सर काम तो होता ही है, ज्यादा काम होता है। हाँ सर, ज्यादा तो होता ही है। मतलब देखो सर, एक बात होती है कि स्टार्टिंग में मतलब सर तो चलो काफी, क्योंकि वो तो हॉस्टल में रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ सीखा है। जी।
बेटा तो हमारे पास ही रहा है, जी मैम। रह रहा है वो, पर लेकिन सर मतलब हर चीज उसको सिखाना ये करना है सर, बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब सीख जाए तो वो इजी लगता है। बिल्कुल सही है मैम। है ना, जब मैम, सीख जाए तो इजी लगता है। लेकिन सर फिर भी कहीं एक मतलब ये होता है कि क्या बोले, मैं सच ही बोल देती हूँ कि जैसे होता है ना कि हस्बैंड अगर कोई बाहर कुछ लेने जाए, वाइफ चलो घर पे है तो लेके आए, वो अच्छा लगता है, मैं भेज देती हूँ सर को ड्राइवर के साथ, नहीं आज आप ये सामान लेके आओ, मेरे को नहीं पता। बिल्कुल। कई बार मूड नहीं होता सर। हाँ, कई बार हो सकता है ये भी कहते होंगे आप, नहीं मुझे पता है बहुत अच्छा लेकर के आएंगे। नहीं, अरे मेरी बात सुनो सर, मैं लेके आता हूँ, लेकिन अब ये है कि ये कहते हैं नहीं मैं खुद से देख के लाऊंगी, जैसे राशन वगैरह है तो ले। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पहले जरूर था लगता जब गाड़ी नहीं थी सर, ये बात होती तो है सर, आप कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा होता होगा ना सर कि नहीं आप थोड़ा ऐसे ले आए, नींबू थोड़े काने ले आए, मतलब नहीं ऐसा सर वो सामान मैं नहीं मंगाती, मेरे को पता होता है मैंने क्या मंगाना होता है। सर मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या मंगाना है, यहाँ से ये समोसे जी, मिठाई है ना, या कोई कोई ऐसी चीज जी। अच्छा, अब जैसे मैं फ्रूट वगैरह को बोलता हूँ कि मतलब अब ड्राइवर ने तो गाड़ी चलानी है, अब उनको कई बार मैंने पूछा कि यार आपको पहचान है, वो कहते नहीं सर ऐनी पहचान नहीं हैगी। तो फिर वो ठीक है, मतलब अब आईडिया से कई बार ले भी आते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा एक बार जैसे मैं बताऊं आपको, इनको नहीं बताया था, जेब में पैसे थे, मैं कहीं से बस से उतरा क्योंकि उस समय गाड़ी नहीं होती जी, तो मैंने वहाँ लिए, मैं क्या यार बता आम क्या दे रहे, उसने रेट बताया, मैं क्या यार मैं तुझे 10 रुपए ज्यादा दूंगा, तो मुझे आम सबसे बढ़िया दे, जितना तूने रेट बताया है मैं 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। अच्छा खुश हो गया वो, लेकिन वो बेईमानी जैसे होती है ना कई लोगों की फितरत, उसने फिर भी 1-2 बीच में खराब डाल दी। तो मैं ले गया मैडम के पास, लेके आया, तो पहले तो देख के हैरान हो गए, कहते हैं ना अब आपने तो ये देखा कि हाँ जैसे सारी कबीलदारी आपने ही संभाल लिया। तो फिर वो तो फिर वो जब देखा कहते हैं कि ये तो 2 बीच में खराब आ गए, मैं कह चल भाई कोई बात नहीं यार, जो खराब आ गए वो उसकी किस्मत थी, बाकी अच्छे निकाल। तो ये सब कुछ चलता है, ये भी पार्ट है हमारी लाइफ। पता है क्या सर, एक जगह फीलिंग कहाँ आती है जब हम कोई फंक्शन करते हैं, जी जी, ठीक है ना, तो उसमें पार्ट दोनों का ही होता है, हस्बैंड का भी तो वाइफ का भी। जी जी जी। और उस समय काम का बर्डन इतना ज्यादा होता है ना सर, बहुत ज्यादा, तब थोड़ा सा फील होता है यार। मैं तो कई बार गुस्से में बोल देती हूँ, भगवान ना आपको आंखें दे देता तो ठीक रहना था मेरे लिए, बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो, पर लेकिन सर कभी मेरे को फील नहीं होने देते, बोलते नहीं भी ना, जो काम मेरे करने का जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे को बोलो। सर मेरी बात सुनो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ड्राइवर है, गाड़ी है, तो मैं अब देखो कॉलेज में रोज ड्राइवर गाड़ी की तो अपनी लिमिटेशन है ना सर, घर में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सर मेरी बात सुनो ना, घर वो ठीक है, लेकिन घर में चीजें लानी होती हैं, या जो बाहर के काम होते हैं, हस्बैंड का ज्यादा बाहर का काम होता है, कोशिश तो ये होती है कि हाँ ले जाएं ड्राइवर को और यहाँ से ले आए, और घर में सारा। अब मैडम को सिर्फ ये है कि इन्होंने खाना बना के देना है, पहले तो ये था कि इनको छोड़ के भी आना पड़ता था, मुझे लाना भी पड़ता था कॉलेज से। अच्छा यदि कोई मतलब कहीं पे जाना, जैसे बार्बर के पास या कुछ ऐसे, वो भी इनको लेके जाना पड़ता था। अब क्या है, ड्राइवर को फोन करो, उस्ताद जी आ जाओ, तो बस ठीक है ना, तो इनका काम तो कम ये ही है ना, तो जैसे भी हाँ, तो कोशिश होती है कि इन पे इस तरह का कोई बर्डन ना हो। मेन बात ये है सर, जब से व्हीकल अपने पास आ गए ना, तो मेरे काम हल्के हो गए। पहले कुल मिलाकर के ये कि फाइनेंशियली स्ट्रांग भी अपने आप को करना बहुत जरूरी है। करना पड़ा सर टाइम के अनुसार, जैसे जैसे मतलब जिस दौरान हम आए थे पटियाला सर, हमने रेंट भी देना होता था, ओनली 9,000, जिस बीच में हमने रेंट भी देना है, अपने लिए भी रखना है, कुछ थोड़ा बचा के भी रखना है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी सर, बहुत ज्यादा,
वीणा जी, कल्चर की कभी दिक्कत लगी आपको कि पंजाबी कल्चर यार डिफरेंट और हम हिमाचली कहाँ, मतलब ऐसा कभी हाँ हुआ? सर, मैंने फील नहीं किया। अच्छा, बाकी हो सकता था। वैसे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ का कल्चर तो बहुत वास्ट है सर। यहाँ तो मैं पूरा एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो वीणा जी, मतलब देखिए, सर से शादी की आपने, हाँ जी। ये एक अलग बात है। आपने एजुकेशन को तवज्जो दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब सोचते हैं अच्छे के लिए है ना, जिंदगी हम सोचते हैं अच्छी चले, सब कुछ अच्छा हो, हाँ जी। लेकिन कई बारी होता नहीं है। जब बेटे वाली बात आपकी आंखों के सामने आई, हाँ जी सर। उसको कैसे एक्सेप्ट किया आपने? सर उस समय तो बहुत टेंशन थी, मतलब कि ये था कि मैंने उसको कैसे सिखाना है सब कुछ, कैसे मैंने नहीं, उसको मतलब handle करना है। पहला रिएक्शन आपके जहन में, थोड़ा सा भूल जाइए आप एक बार को कि किसी प्रोग्राम में बैठे, हाँ जी। लेकिन आपके मन में मतलब क्या आया उस समय जब पहली बार आपने, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है उस दर्द को बयां करना, लेकिन फिर भी। हाँ, जिस समय मतलब उसका बर्थ हुआ ना, तो मेरे को तो किसी ने मतलब बताया नहीं था कि ठीक है, ओके है जी। तो, लेकिन जिस समय रात को ये जगह होता था, रात को जगह तो मतलब इसने इधर उधर देखना, तो मेरे को ये लगता था कि दिन में ये आंख नहीं खोलता है, रात को ये आंख खोलता है जी। तो मैं मम्मा थे मेरे साथ, तो मैं मम्मी को पूछती थी, मैंने मम्मी ये मतलब ठीक है ना? तो मम्मी बोलती हाँ ठीक है, जबकि मम्मी को पता था इस बात का। अच्छा। क्योंकि सिजेरियन हुआ था ना सर, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। लेकिन नेक्स्ट सेकंड डे फिर मेरे को डॉक्टर ने खुद से बताया कि बेटा भी एज इट इज है जैसे उसके फादर है। ओ जी। तो मम्मी मेरे रोते थे, पर लेकिन मेरे को उन्होंने फील नहीं होने दिया। जी 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 जी। तो फिर मैं तो सर बहुत टेंशन में आई थी उस समय, मैंने सर को तो नहीं बताया जी। पर लेकिन ये था कि मतलब उम्मीद नहीं करी थी सर। सर को आपसे पहले ही पता लग गया था? नहीं सर को तीसरे दिन पता लगा था, क्योंकि ये मिलने के लिए आए। इनको तो उस समय क्योंकि बताया ही नहीं था सर। फिर डॉक्टर ने जब बाद में बताया तो बहुत वो इनको भी धक्का लगा था सर, बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से वो मैं समझ सकता हूँ कि, और मैं ये जानता हूँ कि सर इस बात से ज्यादा दुखी हुए होंगे कि आपके लिए सोच करके ज्यादा दुखी हुए होंगे सर। अरे इनके लिए सोच के ज्यादा दुखी हुआ, और मेन मेरे लिए, मैं अब बताऊं, मेरी बेटी भी यही बैठी है। वो समझ लग रहा है कि हमें कोई इशारा कर रही है वो आवाज से। तो मेरे लिए मुझे ये लगा जी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे सारे बच्चे ही ऐसे हो। जब मेरी बेटी ने आना था ना, चलो वो एक चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। जी जी जी। ऐसे भी करना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा नहीं, कोई चारा भी नहीं है, भगवान की मर्जी को के आगे हम क्या कर सकते हैं। जी। दूसरी बात, मैं अब सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारा वहाँ से पेरेंट्स के पास से निकल के आने का कारण जी मेन जी, वहाँ क्योंकि जीजा डॉक्टर था जी, जीजे ने ये बात फैला दी, कहते कि इसको मार दो और देखो। ओहो। मैंने इनको कहा, मैं क्या यार मेरी बात सुनो, भी मैं तो चला जाता हूँ पटियाला कॉलेज में, आप काम में लग जाते हो। बिल्कुल सही है। वो क्या पता क्या चीज वो करके पीछे से क्या करें, हाँ क्या गड़बड़ करें पीछे से। मैं क्या, हमने क्या किया सर, सूट केस उठाया, शुरू हो लिए चलना। तो फिर एकदम से रोका, नहीं ये क्या कर रहे हो, हमारी नाक कट जाएगी, हम तुम्हारा घर बांध के आएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। तो जैसे भी चलो पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ के फादर साहब। उसके बाद जैसे बेटी ने आना था, मैं टेंशन में आ गया। मैंने ये सीधा मैं बताऊं कि भगवान से ये कह दिया था कि भगवान जी मैं अपने सिर पाप ले लूंगा, यदि इसको दिखाई ना दिया मैं अपने हाथ से इसको खत्म कर। मैं इतनी टेंशन में था। तो फिर उसके बाद जब मतलब हम लोग बहुत टेंशन में, तो मैंने इनको तो मैं सांत्वना देता रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत टेंशन में घर में आपको अपने आप को हिम्मत दिलाना बड़ा भारी काम था उस समय। हाँ, तो फिर मैंने किसी को भेजा, मेरे पास किसी की बेटी आती थी पढ़ने, उसका नाम ऐश्वर्य था, उसकी मदर डांस टीचर थी, राधिका करके। जी। तो उनको मैंने कहा, मैं फिर एक डॉक्टर थे मेरे जान पहचान के, विशाल चोपड़ा,
मैंने उनको भेजा, मैं क्या सर प्लीज जरा देखना कि उनको दिखाई देता है बच्चा कौन है क्या। फिर उसने मुझे पहले राधिका उन्होंने आके बताया, कहते हैं कि ओके कांग्रेचुलेशन सर कि फीमेल चाइल्ड है और शी इज साइटेड नॉर्मल सब कुछ। फिर मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। और उस लोग ना लड़के की पहली लोहड़ी मनाते हैं पंजाब, जी जी जी, हमारे, तो मैंने इसकी लोहड़ी मनाई। क्या बात, मैंने इसकी लोहड़ी, तो ये हो गया था। ऐसा एक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे बच्चे ऐसे होने। तो अब क्योंकि ये एक जो बच्चे का दिखाई देना ना ये कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि जब बच्चा मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आंख बंद होती है बच्चे, जी 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 जी, ठीक है ना, तो उस ये आंख का आइडिया लगना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। जबकि कहते हैं आंख सबसे शुरुआती दौर में बन जाती है, शुरुआती दौर में बन जाती है, लेकिन उसका पता नहीं लग सकता कि पता वो नहीं। ठीक है। जी 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 जी, हाँ, तो ये चीज बड़ा मतलब मुश्किल दौर रहा वो वाकई में। मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उस समय की कैसे कैसे, लेकिन वो बड़ा वाकई में। अच्छा सर, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब भाई बहन की ट्यूनिंग कैसी है दोनों की आपस में? ये लड़ते भी हैं खेलते भी हैं, और मैं बताऊं ये बहुत करती है अपने भाई, वेरी नाइस, अपने भाई का बहुत करती है। उसको मैं आगे चलो ठीक है मैं नहला देता था, जैसे अब मैं कॉलेज भी जाना है सब कुछ है, तो उस सारा कुछ करती है उसको, मतलब कभी लेकिन कोई ऐसी भावना तो नहीं आती ना कि अरे मैं मतलब कमजोर हूँ या मैं किसी मामले में कम हूँ, ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बल्कि मैं इसको सिंपल ये कह के भेजता हूँ कि बेटे बात सुनो, तो आप चाहे एक रोटी कम खा लेना, इसको ज्यादा दे देना, इसका अब आपने कर। नहीं मैं आपके बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ कि उनको कभी ऐसा फील तो नहीं होता कि मैं कोई कम हूँ या मतलब किसी तरीके से उनको कुछ ऐसा तो नहीं लगता कभी? सर वो फील करता है, कई बार फील करता है सर, बहुत करता है फील। कैसे फिर आप उस समय हिम्मत दिलाते हैं उसको मैम? सर हम उसको अपने साथ रखते हैं, मोस्टली रखते हैं। वो जैसे अब अकेला बैठा होता है, उसको लगता है कि मेरा कोई यार दोस्त नहीं है, तो वो अपने आप से बातें करता रहता है। तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि क्यों भी आपके अंदर वाला ललित बोल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता सर और मैम, मैं आप दोनों से ही कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि आप उन्हें मतलब समझाएं या उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि उनको ये सब फीलिंग्स नहीं आए मन में? नहीं, समझा रहे हैं, अब वो समझ रहा है धीरे धीरे। अरे मैडम भी, मैं भी समझा रहा हूँ, वो समझ रहा है। बहुत बढ़िया। अब तो सर काफी अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है, उसको पता लगने लग गया है। अब जैसे कहीं पे पहले मैं छोड़ती नहीं थी उसको अकेला कभी, तो अब मम्मा के पास उसको छोड़ आते हैं, तो वहाँ वो रहता है ठीक से, उनके साथ घुल मिल रहता है, इसीलिए हैंडल हो जाता है। तो अब इस दौरान काफी वो हो गया, अब उसको ये रखता रहता है कि स्कूल कब खुले तो मैंने स्कूल जाना है। क्या नाम है आपकी बिटिया का? क्या नाम है मैम? निहारिका। और बेटे का? ललित। अच्छा निहारिका। हाँ जी अंकल। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अंकल। अच्छा निहारिका बताइए, पापा कैसे? पापा सही है, ठीक है, अच्छे है। नहीं ये तो आप बोल रही है, अदरवाइज तो ये अब मेरे कोई भी जो दोस्त होते हैं अभी नए कोरोना काल में दोस्त बने, कहते हैं पापा उन्होंने क्या देख लिया आपके अंदर ऐसा। अच्छा ललित कहाँ है? ललित गुड इवनिंग। ललित कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बढ़िया, गुड इवनिंग बोल रहे हैं आपको। जी गुड इवनिंग ललित। तो ललित मम्मा कैसी हैं बताइए? मम्मी ठीक है। ठीक है? हाँ जी। आप खुश नहीं लग रहे हो मुझे? खुश तो है। आप खुश हो? हाँ जी। आपको भी डॉक्टर बनना है ना पापा की तरह बड़े होकर के? हाँ जी। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। मम्मी और पापा के सपनों को पूरा करना है ना आपको? हाँ जी। किसके सपने पूरे करने अच्छा बताओ, मम्मी के कि पापा के? दोनों के। दोनों के। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है सर। मतलब दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। ये मतलब हमें लग रहा है थोड़ा सा ललित जो है कम बात करते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वो ये उल्ट हो गया जी।
अच्छा। जैसे लड़कियां शर्माती हैं, ये शर्माता है, वो चैनता है, वो बड़ा बच्चा है ना, जिम्मेदारी है ना। छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कुछ भी जी जी जी। हाँ, तो ये कहती है कौन सा बड़ा है, वो छोटा है, वो किस एंगल से बड़ा है वो। चलिए, बहुत खूब सर। आप दोनों से मतलब बात करते करते समय कब बीत गया हमें बिल्कुल पता नहीं चला, और एक बड़ी अलग तरह की कहानी रही आपके साथ। चलते चलते कुलदीप सर, पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर कुछ और आप कहना चाहें समाज से, सुनने वालों से, अपने दिव्यांग साथियों से, या आपके मन की कोई बात ऐसी जो रह गई हो जो आप कहना चाहें, तो आप बेशक कह सकते। सर मैं तो सिंपल ये कहूंगा, दिव्यांग क्या नॉर्मल क्या, मैं सिंपल कहूंगा कि सभी बराबर। बिल्कुल है, सभी बराबर हैं। पहले तो नॉर्मल जो लोग हैं जी, अब देखो मेरे साथ कॉलेज में भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं जी, या, और मेरे कुलीग्स को तो चलो, स्टूडेंट तो 2-3 साल आते हैं, बीए करके चले जाते हैं, लेकिन जो जाने के बाद आज भी जब यूनिवर्सिटी के लोग या कई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, तो वो आके पाँव पे गिरते हैं कि नहीं, पाँव हाथ लगाते हैं कि सर आपने जो हमें सबक दिया आज हमारे काम आ रहा है। तो कुलीग्स को लगता ही नहीं। तो मैं अब इवन की अपनी अटेंडेंस लगवाता हूँ, तो जो लेडी स्टाफ है इवन के, वो भी सर प्लीज कोई बात नहीं, हम आपकी अटेंडेंस लगा देंगे, आप जाओ लगा दे। तो मतलब कुछ फर्क, उनको कुछ भी एहसास नहीं हो। बेसिकली सर मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। बिल्कुल वीणा मैम, हैंडीकैप्ड हर इंसान है। सही कह रहे हैं जी, ठीक है ना सर। बिल्कुल। जिसके मन में रिस्पेक्ट दूसरे को देने के लिए नहीं है ना, वो हैंडीकैप है। वो हर इंसान हैंडीकैप्ड है। बहुत सही बात। तो जब हम हर मतलब एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं जी, ठीक है ना। तो एक मतलब हैंडीकैप पर्सन है, उसको आप रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते भाई? ठीक बात, बहुत सही। मैं नहीं, अच्छा चलो ठीक है सर, मेरे पास बेटी बिल्कुल ठीक है, बेटे को मेरे नहीं दिखता है, तो मैं क्या भेदभाव करूंगी कि मैंने उसके लिए 1000 की ड्रेस लेनी है और बेटे के लिए मैंने 500 की लेनी है? वाई? बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। ठीक है ना सर। तो सब जगह रिस्पेक्ट है। और अब ऐसे ही कॉलेज में होता है सर। पहले स्टार्टिंग में मैं जाती थी तो काफी मतलब कि सर को बाद में पूछना है, मेरे को पहले पूछना है। अरे यार जॉब तो सर करते हैं, मैं तो उनके साथ वैसे आई हूँ कॉलेज में। ये बड़ी समस्या है मैम समाज। खाने में भी बैठे होंगे ना, तो आपको पूछेंगे इन्हें कुछ चाहिए? हाँ जी। भाई जो खाने वाला है उसी को पूछ लो, उसको पूछ लो, ठीक है ना। तो मतलब ना सर मेरे को बड़ा वो फील होता है। तो मैंने सर को ये कहा कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट होगी ना, वहाँ मैं आपके साथ बराबर चलूंगी, लेकिन जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मैं वहाँ आपको लेके नहीं जाऊंगी। बहुत सही, बहुत। और मैं इनको भी बोलती हूँ कि आपके साथ जो ठीक से बात करता है ना, उसको आप रिस्पेक्ट दो, जो आपके साथ ठीक से बात नहीं करता उसको इग्नोर कर। वेरी नाइस, बहुत। तो मेरे लिए तो सर यही है। मैं तो यही बोलती हूँ कि जितने भी ब्लाइंड्स हैं या हैंडीकैप जो भी पर्सन है, ठीक है ना, तो वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बना के रखे, किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। अपना काम वो खुद कर लेते हैं तो ठीक है, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अब आप सोचोगे ना कि नहीं मैंने इसके ऊपर डिपेंड होके चलना है, नहीं, वो नहीं हो। वो ना किसी ने करनी है और ना कोई करेगा। ठीक बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हैं। तो लेकिन सर मैंने तो बस यही जाना है कि हम साइटेड जो पर्सन्स हैं, हम उनके साथ इतने अच्छे से नहीं रह पाते हैं जितने हम हैंडीकैप पर्सन के साथ इजीली और नॉर्मल रह सकते हैं। वो मेरी थिंकिंग है। वाह, बहुत बहुत, ये सोच की बात है कुल मिलाकर के सारी जो। बिल्कुल ठीक है ना। अब जहाँ भी मैं सोसाइटी में, मैं वहाँ जहाँ कहीं भी सर को लेके गई हूँ, किसी भी फंक्शन में, या मैं अपनी तरफ से जहाँ कहीं लेके हूँ, मतलब मेरे को बाद में पूछते हैं, लेकिन पहले हस्बैंड को और बेटे को पूछते हैं, नहीं पहले इनका देखो उसके बाद हम करें। बस ये, इसके लिए हम सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन सर बस वही है ना कि अब जैसे कोई भी काम के लिए जाते हैं, किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं, सर को मैं भेजूंगी ना, नहीं कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन आ जाना, तीसरे दिन आ जाना, नहीं। तो फिर जब मैं सर के साथ जाती हूँ ना, मैडम सर को लाने की क्या जरूरत थी, हमने काम कर देना। हाँ, आप ही आ जाते। हाँ, आप ही आ जाते हैं। हाँ वही तो, जब आपने भाई पहले ही कर देते।
हाँ वही तो ना, फिर मेरे को आने की जरूरत नहीं थी। यही हिसाब कॉलेज में सर, कॉलेज में भी यही होता है, नहीं मैम आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आपने फोन करना था, बस हो जाना था काम। तो ये क्या बात हुई है, सर जॉब करते हैं, आपने उनका काम करना है, मेरे आने से क्या होगा वहाँ पे। नहीं, फिर वो आपके जाते ही तो नैना देवी, ज्वाला देवी, सभी 9 देवी नहीं जाती। मेरे को ना सर मतलब ना बहुत वो होता है कि क्या है, मतलब कि कैसे काम करते हैं हम जाते हैं तो हम ये उनको फिर अच्छा यही बात, यूनिवर्सिटी की बात सुनो, एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो मैं सर के साथ चली जाती हूँ। वहाँ पे भी उल्टा सर को नहीं पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, उल्टा मेरे को पूछ रहे हैं मैम आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हो। यार मैं तो कोई मतलब वो मान करके चल रहे हैं कि सर नहीं पढ़ा सकते हैं, बताइए। नहीं ये ऐसा होता है, अब कई बार लेबरर वगैरह भी लगते हैं यहाँ पे हमारे, तो कई कहते हैं कि ओके सर वो एक कोई आए यहाँ पे, कहते हैं किसी घर में किसी बड़े को बुलाओ। मैं कह यार आपको मैं बड़ा नहीं दिखता, नहीं कोई और नहीं है घर में। मैं क्या और भी है क्या, तो मेरे से बात करो पहले, आप क्या करना। तो ये फैक्ट है, ये तो बहुत बढ़िया। वीणा मैम और कुलदीप सर, शो का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अनुमति चाहता हूँ। बाकी आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे शो में आने के लिए आपका भी बहुत अच्छा रहा सर इंटरव्यू लेने का, और खुशकिस्मती है कि आपने हम सब लोगों को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। यही कहूँगा मैं। रेडियो मधुबन 140 देशों में सुना जाता है, ब्रह्म कुमारी इसकी ब्रांचेस हैं 140 देशों में। तो उम्मीद है आपका हमारा साथ प्यार यूं ही बना रहेगा। श्रोताओं, फिर हाजिर रहूंगा अगले रविवार किसी और हमराही के साथ, और तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। 9414151415